दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों एसएससी जीडी मैथ की प्रैक्टिस सेट ठीक मेरे प्यारे दोस्तों उसकी अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 10:1/8:1/5 है। यदि उसका परिमाप 85 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी भुजा की माप बताना है कि देखो तीन भुजाएं होती है त्रिभुज की। पहली भुजा कितनी है 1/10, दूसरी मेरे प्यारे बच्चों 1/8, तीसरी कितनी है 1/5। क्लियर है ना। चलो अब क्या करें, इनको क्या करें, एक रेशियो बना लें इनका। चलो देखो रेशियो में तो है, अनुपात में दे रखा है। चलो देखो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम। देखो 8 पंजे 40 आ जाएगा। ठीक है 40 आ गया। कितना 10 चौक 40। ठीक है 4 आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ रहे हैं ना आप। आ जाओ देखो हम अनुपात वाली क्लास में ये चीज समझा चुके हैं आपको। ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी अनुपात वाली क्लास आप देख लें, समझ में आ जाएगा। देखो 8 पंजे 40 5, ठीक है 5 अट्ठे 40 8, कितना आ गया 4:5:8। ये रेशियो इनके पता लग गए है ना त्रिभुज की तीनों भुजाओं का। देखो इनका परिमाप कितना, अनुपातों का कितना आ रहा है। देखो कितना आ जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13 4 17। ठीक है हमारा परिमाप 17 आ रहा रेशियो और दिया कितना है मेरे प्यारे बच्चों आपका 85। ठीक है तो एक रेशियो बराबर किसके 17 पंजे 85। ठीक है आ गया। सबसे बड़ा भुजा बतानी ना, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, गुणा करा देते। सबसे देखो रेशियो बड़ा तो वो भुजा बड़ी, रेशियो छोटी तो भुजा छोटी। ठीक है चलो सबसे बड़े रेशियो कितना 8 है, गुणा करा दो बड़ी भुजा। देखो बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, सिंपल क्वेश्चन है 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर। ठीक है देखो ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो विकल्प क्या ठीक होगा आपका, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन ए है कितना 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है सारा सब कुछ। ठीक है 40 सेंटीमीटर ये ऑप्शन क्लियर है। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो इसको। मेरे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। किसी धनराशि को ए, बी तथा सी और डी के बीच क्रमशः 2:3:7:9 के अनुपात में बांटना है। यदि बी और डी को मिली राशि, ठीक है बी और डी को मिली राशि ए तथा सी को प्राप्त राशि से 735 रुपए अधिक हो तो ए तथा डी के हिस्से में क्या अंतर है मेरे प्यारे मित्रों, अंतर निकालना है। देखिए मेरे मित्रों किस प्रकार होगा ये, बड़ा ध्यान पर देखो। कितनी राशि है ए बी सी और डी, इनके बीच में रेशियो दे रखा है। ठीक है कितना है 2:3:7:9। ठीक है ये अनुपात दे रखा है। चलो ए और सी बी और डी से कितना अधिक, देख लो कितना हुआ ये 12, बी और डी और कितना हो रहा है ये मेरे बच्चों 9। देखो कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है ना। अब हमें पता है 3 अधिक है ना। चलो 3 अनुपात कितने हैं मेरे बच्चों 735 के। ठीक एक रेशियो देख लो 3 दूनी 6, ठीक 3 चौक 12, एक गया कहता 3 पंजे 15, 245 के। ठीक और ए और डी का अंतर पूछा है। देख लो ए और डी में कितना अंतर है। देखो ये 2 रेशियो है और कितना ये 7 है, 7 कितना है 9, सॉरी कितना 2 और डी कितना है 9। कितना अंतर आ रहा है मेरे बच्चों 7 का अंतर है ना। चलो तो 7 वैल्यू चाहिए, 7 के निकाल गुणा कर देते हैं। ठीक है देख लो कितना 7 पंजे 35 का 5, 3 हासिल। ठीक क्लियर। और 7 चौक 28, 28 3 31 का 1 3 हासिल। देखो 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 17। ठीक है कितना 1715। ए और डी में कितना अंतर है 1715। विकल्प क्या क्लियर होगा देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है ऑप्शन ए क्लियर 1715। ठीक है 1715 रुपए। नोट करो मेरे बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी इस खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा। देखो हमें पता है ए खाली कर रहा है, ठीक है बी जो है टंकी को भर रहा है, प्लस से 100 करा लेते हैं। चलो ए 32 घंटे में खाली कर रहा है, 40 घंटे में भर रहा है। चलो आ जाओ कितना हुआ एलसीएम 160। ठीक है टोटल कार्य 160 होना है। चलो आ जाओ कितना 5 यूनिट। ठीक है 1 घंटे में 5 यूनिट ये भर रहा है और ये
4 यूनिट, 1 घंटे में 5 यूनिट खाली कर रहा, माइनस है ना, अभी जो है 5 यूनिट खाली कर रहा, मतलब ए 1 घंटे में खाली करेगा कितना, 5 यूनिट, ठीक है। बी 1 घंटे में भरेगा बराबर कितना, 4 यूनिट। क्लियर है। चलो टोटल कार्य कितना हुआ मेरे पास, 2 घंटे में हुआ। 2 घंटे का कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट। 1 यूनिट ही तो कार्य है 2 घंटे में, और क्या भाई, भरा तो इतना ही गया। चलो हमें पता है कि ये जो है 1 घंटे में क्या करता है, 5 यूनिट खाली कर देता है। अब टोटल भरना कितना है, 160। 5 खाली कर दिया तो कितना भरेगा मेरे प्यारे बच्चों, 155 ही ना, 155 यूनिट। क्लियर है। अभी कितना जा रहा है, 155। सिंपल सी बात हो कि गुणा यहां भी भाई, यहां हुई गुणा 155 से यूनिट से, तो यहां भी गुणा होगी 155 की। क्लियर है। बराबर करना तो देखो कितना आ जाएगा, 310 घंटे। ठीक है, 300 घंटे 10 घंटे, ठीक है, 310 घंटे। अब देखिए, अब हमें पता है ये जो 1 घंटे में खाली करेगा 5 यूनिट, तो ये जो फिर टंकी भरने में कितना समय लेगा, समय देखो कितना आ जाएगा, टाइम आ जाओ, कितना 310 घंटे है प्लस 1 यूनिट, 1 घंटा जोड़ लो, कितना हो जाएगा 311 घंटे। ठीक, 311 घंटे में क्या करेगा, टंकी फुल हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन देखो क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर है, 311 घंटे। नोट कीजिए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए, पी कामा क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, पी और क्यू, क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है ना, तो 130%, ये कितना होगा 100%। ये 20 दिन में करेगा तो ये कितने दिन में करेगा, D2 निकालना, MDH वाला फार्मूला लगा दें, MDH अपन W वाला। ठीक है, चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना D2 कितना दिन में करेगा, क्यू 26 दिन में। क्लियर है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल की क्वेश्चन है। ठीक है, MDH, ठीक है, अपन W, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दो, MDH। ठीक मेरे पे बच्चों, शर्त तो दूसरी अपन W, ठीक है, ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आप लोग, डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करो इसको। देखिए मित्रों, आपकी स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 22% वो क्या करता है, छूट देता है, तो एसपी कितना हो गया, मान लो कोई 100% कितना 100% रहा होगा। ठीक है, तो कितना 22% अगर छूट मिल जाएगी उसको, ठीक है, 22 ही कम हो जाएगा तो कितना 78% हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो आ जाओ, एसपी कितने में बेच रहा है, वो 78% पे बेच रहा है। क्लियर, आ जाओ। अब देखो सीपी निकाल लें, सीपी कितना होगा तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, सीपी पे ही तो निकलता है। चलो आ जाओ, 178 बटे 100 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 117% का लाभ चाहता है ना वो, 17% लाभ चाहता है। चलो 17% लाभ निकालना है, 117 हो जाएगा। चलो कितना, 13 नेमा 117, 13 छंग 78, 2 3 6, 3 दूनी 6, और कितना 3 3 9, कितना आ जाएगा 200 बटे 3। क्लियर है। परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट लाभ चाहिए, कितना हो जाएगा। चलो आ जाओ, 100 की चीज थी, कितने में लाए, इतने, मतलब जो है ठीक इतने में बेच दी, कितना हो जाएगा मेरे पास, तो देख लो कितना 200 बटे 3, सीपीए पे निकलता है इंटू 100। क्लियर है ना। चलो अब देखो क्या होगा, 300 बटे कितना आ जाएगा, 300 बटे 200 कितना आ जाएगा, 100 बटे 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे, 100 यहां से। ठीक है, ये क्लियर कैंसिल, ठीक, 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 50, कितना आ जाएगा 50% मेरे प्यारे जो प्रॉफिट रहेगा। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग, ऑप्शन मेरे प्यारे जो आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी क्लियर हो जाएगा, कितना 50%, ऑप्शन बी क्लियर है, नोट करें मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, एक व्यापारी एक कलम 24 रुपए में बेचता है और वह उतना ही प्रतिशत लाभ पाता है जितना कलम का क्रय मूल्य है। कलम का क्रय मूल्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। चलो आ जाओ,
पहला ऑप्शन आपका कितना है मेरे प्यारे, 15 रुपए है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक ये देखो कितने में बेच रहा है, 24 रुपए में बेच रहा है। प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 9 का हो रहा है ना भाई। जो प्रॉफिट होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा, मतलब 15 ऑप्शन आ जाए, बात क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आ जाओ, कितना हो रहा है प्रॉफिट, 9/15 इंटू 100। देखो 5 तिया 15 है ना, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। ठीक, ये तो कितना 60 हो रहा, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, देखो भाई 15 ही हमको मिल जाता, प्रॉफिट क्लियर हो जाता। अगला देखो क्या ऑप्शन दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, अगला है आपका 18 दे रखा है। कितना प्रॉफिट है मेरे प्यारे, चलो देख लो, 4 2 6 भाई, कितना है 4 और 2 6 का हो रहा है प्रॉफिट। चलो परसेंटेज निकाल लेते हैं, सीपी इतना ही रहेगा क्रय मूल्य पर ही। चलो कितना 100, 6 तिया 18, ये तो आ गया 33 सही, 1/3%। ये भी क्लियर नहीं है। ठीक है 18। अब देखो अगला ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे, जो आपका तीसरा ऑप्शन आपका 20 है, 20 रुपया। चलो आ जाओ, कितना प्रॉफिट है 4 का, 4/20 इंटू कितना जाएगा 100। ठीक है, 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 20%। मेरा बच्चों ऑप्शन क्या क्लियर है, 20 ही तो है। जितना सीपी होगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन आपका सी क्लियर है, तीसरा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर। नोट देखो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो तो जो है ऑप्शन से करेंगे, परसेंटेज से हो गया, बहुत जल्दी इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 तो होना ही नहीं है। ठीक है, 14 तो होगा ही नहीं, 24,000 का। ठीक है, वो भी गलत है, आपका ऑप्शन तीसरा गलत है। नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 50, 48, 47, ठीक है, 48.5, 50.5, 52 और 48.8, 46 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, माध्यिका आपको निकालना है। देखिए किस प्रकार होगा। अब हमको यहां पता करना है क्या, देखो 2 नियम होते हैं, एक विषम संख्या एक सम संख्याओं के लिए। देखो नंबर ऑफ संख्याएं अगर क्या है आपका सम है, ठीक है, तो n देखो कितना है, n कितना है आपका, ये 8 है। ठीक है, ये सम है, तो सम के लिए आपका माध्यिका क्या होगी, फार्मूला लगाते हैं, क्या होगा n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, पद बटे का 2। ठीक है, और एक खास बात और क्या करेंगे हम, संख्याओं को क्या करेंगे, आरोही, ठीक, आरोही क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट बात ऑप्शन क्या करेंगे, जो संख्याएं दे रखी है उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। फिर उनको संख्याओं गिनेंगे, कितनी संख्याएं, वो 8 है ना, तो वो क्या सम का फार्मूला ये लगता है। विषम का क्या रहता है n+1/2 पद। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो n कितना 8/2 वहां पद, प्लस कितना 8/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बटे 2, मतलब चौथा पद हो जाएगा, प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 5वां पद बटे का 2। अब देखो चौथा पद और 5वां पद क्या होगा, कितना हो जाएगा, 48.5 है और प्लस 48.8 है बटे का 2, कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका जोड़ 48 मतलब 97.3, क्लियर है, बटे 2, कितना आ जाएगा 48.65। ठीक है, माध्यिका कितनी हो जाएगी, 48.65। ठीक मेरे बच्चों, डिवाइड कर लेना, ठीक है, कर लेना इसको। ठीक है, 2 चक्कू 8 कितना, ठीक है, 2 8 16, 48 है पॉइंट, फिर जाएगा 1, ठीक है, 2 6 12, फिर 2 अंकों तक हमको निकाल लेना। ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन क्या क्लियर होगा इसका, देखो ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 48.65 नोट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ठीक है, माध्यिका पूछी गई है सम पदों की। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीदता है। ठीक है, 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा, 20% की कमी हो रही ना, ये कितने के बराबर है, 1/5। ठीक है, चलो देखो मूल्य क्या हो जाएगा, पहले का और बाद का, नोट कर लें आप लोग। पहले का अगर 5 था, बाद का कितना, कम होने पर 4, फिर खपत 10 उल्टी कम हुआ, खपत 4, ठीक, पहले कितनी 4, अब कितनी होने लगी 5। कितना अंतर मेरे प्यारे बच्चों है, 1 का, 1 इसके बराबर है 3 kg के, तो 4 के वक्त कितना होगा, 4 तियां देख लो 12 kg के। ठीक है, चलो आ जाओ। अब प्रारंभिक मूल्य पूछा था, प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, देखो कितना था भाई, 120 रुपये में लाता ना, 12 डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ठीक, कितना 10 रुपये।
प्रति किलोग्राम कितना मूल्य है प्रारंभिक? 10 रुपए किलो था। ठीक है, नोट कीजिए, वेरी सिंपल है, फिर रिपीट कर रहे हैं हम। देखो 20% कमी होती है, तब 120 रुपए में क्या 3 किलोग्राम चीनी यदि खरीद के लेकर आता है वो, तो कितना 1/5, पहले कितना था मूल्य 5, अब कितना हो गया कमी पे 4। ठीक, खपत कितनी हो रही 4, अब 1, अब 3, मतलब एक कितना 1 अनुपात 3 खपत के 3 किलोग्राम के, तो 4 बराबर 12 kg के। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य चाहिए कितना 120 रुपये में क्या है अधिक लेके आ रहा ना 3 किलोग्राम, 12 से डिवाइड करें, प्रारंभिक मूल्य कितना था 100 कितना 10 रुपये। ऑप्शन क्या क्लियर होगा? देखो आप मेरे बच्चों, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, उसी धनराशि पर उसी दर तथा उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज होगा। मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज निकालना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, आ जाओ। साधारण ब्याज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, 328 रुपए दे रखा है, 5% प्लस। ठीक, इतना बनेगा हमारा। अब 5 का 5 2 वर्ष का चाहिए ना, 2 वर्ष का कितना 5 25 कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा, देखो सीआई हमारा कितना जाएगा 10.25। क्लियर है, सीआई आ गया हमारा, सीआई 10.25 दे रखा है, कितना है 328 रुपए। ठीक, चलो आ जाओ। अब एसआई चाहिए, एसआई 10 ही तो है, ये एसआई है। ठीक, ये साधारण ब्याज है हमारा। क्लियर है, इतना आ जाओ, 10 की वैल्यू चाहिए, आ जाओ। 328 बटे कितना आ जाएगा 10.25 इंटू 10। क्लियर है, पॉइंट हटा, 2 जीरो बढ़ गए। चलो देखो 25 चौक 100, 25 से कम 25। ठीक, 25 चौक 100। क्लियर। अब देखो कितना आ जाएगा 8 जाएगा, 8 कमा 8 चौक 32। ठीक, 1 कम बार 8 बार। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 320 रुपए। ऐसा ही कितना है मेरे प्यारे बच्चों 320 रुपए। समझ गए ना भाई, इतना साधारण ब्याज ही तो होता है ऐसा ही। और उसको पूरा साधारण ब्याज और ब्याज जोड़ दें, ब्याज पर ब्याज, तो सीआई निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसा ही हमको 10 चाहिए था, इस मेथड से आप निकालने सीआई। क्लियर है, समझ में आ रहा? नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 10,648 रुपए हो ठीक है रुपए, और 2 वर्ष में 9,680 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, चलो पहले ब्याज निकाल लें, कितना 10,648। देखो 10,648 अब हो कितना जाता है, ये 3 वर्ष में 2 वर्ष में ब्याज कितना बना, घटा देते हैं 8, 14 में से 8 गए 6। ठीक है, यहां से 2.5 ले लेंगे, कितना हो जाएगा मेरे 15 में से 6 जाएंगे, कितना बचेंगे आपके 968। दर निकालनी है, दर निकाल लेते हैं। ब्याज इतना बना ना 968 बटे कितना आ जाएगा आपका 9580 गुणे का 100। ठीक है, कैंसिल। ठीक, कैंसिल कितना आ जाएगा 10%। किस दर से बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज वो 10% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, 3 वर्ष से 2 वर्ष का। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर है, नोट कीजिए। मेरे कुछ नहीं करना, 3 वर्ष में इतना हो रहा है, 2 वर्ष में इतना हो रहा है, ब्याज कितना 980 हो रहा, ये ब्याज किस दर से बढ़ा वही निकालना है। देखो बड़ा है तो कम वाली संख्या नीचे रहेगी, किस दर से बढ़ा, सिंपल है, परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि किसी धनराशि का 7 सही 2% वार्षिक की दर से 15 मास का साधारण ब्याज, ठीक है, उसी राशि पर 12 सही 2% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज से 32 रुपए 50 पैसे रुपए अधिक है, तो वे धनराशि ठीक है होगी। धनराशि आपको निकालनी है, कितनी है मेरे प्यारे। देखिए मेरे प्यारे जो किस प्रकार होगा, मूलधन है कोई, ठीक है, चलो 7 सही 2%, तो मतलब 15/2% हो जाएगा। क्लियर है भाई, 7 सही 2%, 7 दूनी 14 15/2%, क्लियर हो जाएगा गुणे 100। ठीक, आ जाओ, इतनी बात क्लियर है। और देखो कितना 15 मास में, तो क्या करें हम, क्या कर लें गुणे 15 बट्टे का मास है ना, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे 12 से भाग करा दें, कोई दिक्कत, माइनस। देखो अब क्या कह रहा है ये 12 से 2% की दर से, चलो 12 से 2% मतलब 25/2 हो जाएगा गुणे 100। कितने मास के लिए है, 8 मास के लिए, 8/12 कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 32 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस है, यही तो बता रहा है। चलो सिंपल है, कर लेते हैं, आ जाओ। काटा पीटी कुछ मत करो अभी, ठीक है, अभी कुछ मत करो, ठीक है, निपटा लेते हैं।
ये 15 होगा, ठीक है, ये 15 आ जाएगा, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक करना। कुछ चीजें जल्दबाजी में गड़बड़ होती हैं, ठीक है, वो हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलो इतना एलसीएम आ जाए, क्लियर है। घटाना देखो, ये पूरा कैंसिल कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 15 225, क्लियर है। देखो कितना आ जाएगा 225, क्लियर। देखो आ जाओ माइनस, एक कट जाएगा, एक बार जाएगा, गुणा इससे होगी कितना, 15 8 200। अब ये 200 घटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 225 में से 200 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर लें यहां पर, कितना आ जाएगा देख लो आप लोग, कितना आ जाए 25 तो आएगा, डायरेक्ट 25 कर लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो 25 से कम 25 400, क्लियर हो जाएगा। चलो P बराबर कितना है 32.50 इंटू कितना, जब गुणा हो जाएगी 2 की 4 की और 12 की, ठीक है। चलो 2 हटा 2 जीरो नीचे, ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक, 5 6 कम 5, ठीक, 5 छक्का 30, 2 बच गए 5 25, ठीक। अब क्या करना है मेरे प्यारे, तो क्या करना है 65 और 12 चौक 48 की गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 31 20, ठीक है, 3120 रुपए। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग, ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 35 गणित पढ़ते हैं, ठीक है, 20 गणित और रसायन शास्त्र दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, देखो ये गणित है, ये रसायन शास्त्र, ठीक है, ये गणित है तो सिंपल बहुत, ठीक है, ठीक, ये रसायन वाला है। दोनों 20 ऐसे लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, गणित पढ़ने वाले 35 हैं, मान लो 100 हो गए, यही तो होगा। अरे घटा दो, कितने में से टोटल कितने 60 हैं, 60 में से 35 घटा दो, कितने हो जाएंगे 25। 25 कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मेरे मित्रों, देख लो आप, देखो ऑप्शन मेरे पे क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं भाई, दोनों कौन पढ़ते हैं 20 लोग, और गणित सिर्फ 35 लोग पढ़ते हैं, ये रसायन का निकालना है, कुछ ना करना, 60 में से 35 माइनस कर दो, निकल आएंगे कितने 25। ऑप्शन आपका सी क्लियर, नोट कीजिए इसको। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे है, देखिए किस प्रकार है ये। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ठीक है, अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिन में पूरा किया, तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, ए और बी 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। चलो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, कितना यूनिट, ये टोटल कार हुआ इतना, ठीक, इतने की ही जरूरत हमको है, ठीक है। चलो 3 यूनिट पता करता है 2 यूनिट, ठीक। अब देखो ए कामा बी कामा सी का, ठीक है, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, देखो इधर ए कितना 10 दिन में करा तो कार्य जस्ट उल्टा, चलो प्लस 1/15, बी का हो गया, सी का कितना होगा भाई, इतना काम निपटा रहा है वो, तो कितना 1/30, क्लियर हो गया। चलो एलसीएम कितना आया 30, 10 3 3 2 और 1, टोटल कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 6, ठीक है, 6/30, 6 पंजे 30, कितना 1/5, कितना करेगा 5 दिन में, ठीक मेरे बच्चों। तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे 5 दिन में। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो आप लोग, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को पूरा कितने समय लगाएंगे 5 दिन लगाएंगे। नोट कीजिए मेरे प्यारे, अच्छा प्रश्न नहीं है, नोट कीजिए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 8x² माइनस 18x प्लस 9 का गुणनखंड होगा मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर निकालना है आपको, ठीक, ध्यानपूर्वक कीजिए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, देखो आप क्या करते हैं, बड़ा ध्यान, फैक्टर का एक नियम है, देखो क्या करें 8 और 9 की गुणा करा लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 × 72, ठीक, गुणा करा ली। ये मान के चलिए कि 9 की जगह कितना है 72 है आपका, तो क्या कहता है कि गुणा करने पर 72 है, जोड़ने पर प्लस का साइन माइनस होता है तो माइनस बोलते कि घटाने पर, जोड़ने पर कितना 18 है, ठीक है। ऐसे इनका फैक्टर कुछ कीजिए, देखो कितना था 12 छंग 72, 12 + 6 कितना हो जाएगा, तो 12 और कितना 6 की गुणा कराएंगे तो 72 हो जाएगा, 12 + 6 जोड़ेंगे तो कितना 18 हो जाएगा। समझ रहे ना, हो रहा है इतना सबको, आ जाओ करते हैं। देखो 8x भाई, आपको बस थोड़ी देर के लिए मानना था कि 72 बकाया है 9 ही, ठीक, आ जाओ
माइनस 12 प्लस 6, क्लियर है ना। x कॉमन ले लें प्लस 9, ठीक। देखो अब इनको गुणा कराते हैं, खोलते हैं, ठीक, ब्रैकेट खोलो, माइनस है x के साथ गुणा भी होगी 12x, चिन्ह चेंज होंगे, माइनस का 6x प्लस के 9, यहाँ तक क्लियर है। आ जाओ देखो कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 4x कॉमन आएगा यहाँ पर। चलो 4 दूनी 2x बचा, माइनस 4 तियाँ 3 बचा, माइनस कॉमन लेंगे अब, ठीक है। माइनस के कितने कॉमन, 3 ले लो, कितना 3 दूनी 6, 2x माइनस बाहर कॉमन तो अंदर भी कितना रहेगा 3, कितना 3 ध्यान, ठीक है। 2x माइनस 3, 2x मिल गया। एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं, कितना 2x माइनस 3, और एक बार इसको इन दो को उठा लेते हैं, कितना आ जाएगा 4x माइनस का 3। देखिए गुणनखंड क्या होगा, ऑप्शन क्या क्लियर है, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक, ठीक है। 2x माइनस 3, 4x माइनस 3, ठीक है। ऑप्शन आपका डी क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर है, डी क्लियर है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन डी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो इसको, ध्यानपूर्वक कीजिए गुणनखंड, ठीक है। बहुत अच्छा, हर जगह ये फंस जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 12 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को सिरे, ठीक से सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, भाई दो घनों को जिसका 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है, आपस में क्या किया, उनको जोड़ के रख दिया गया, ठीक है। अब भाई उनको जब जोड़ के रखा जाएगा तो आप सोचिए क्या होगा, भाई उनकी क्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर जोड़ के उन्हें रख दिया जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, उनका यल बढ़ जाएगी ना, यल बढ़ जाएगी, यल बढ़ जाएगी, जोड़ के रखा जाएगा, ये जोड़ सटा के बिल्कुल ये यहां से आएगा इस टाइप से, ठीक पूरा, तो उनकी क्या यल बढ़ेगा, यल कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 के एल बी है, ठीक, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाओ अब बी कितना रहेगा, चौड़ाई भी इसकी कितनी रहेगी, वर्ग था रखा गया तो वो बन गया घनाभ का रूप धारण कर लिया उसने, ठीक है, घनाभ का रूप हो जाएगा ये। आ जाओ कितना हो जाएगा बी 12 सेंटीमीटर, एच बी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे जो 12 सेंटीमीटर। घनाभ का क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है 2, कितना होता है एल बी, ठीक है, प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो होता है। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। रख देते हैं 2 इंटू एल कितना है 24, बी कितना है मेरे बच्चों 12, प्लस वी कितना है मेरे प्यारे बच्चों 12, ए बी 12 है, एच 12 है, एल कितना है मेरे प्यारे 24, ठीक है। चलो देखो कितना आ जाएगा 2 इंटू 288 प्लस 12 12 144 प्लस 288, क्लियर है, यहां तक समझ गए। चलो आ जाओ अब देखो, अब तो और क्या, और भी सरल है, इनको सबको जोड़ लेते हैं, 200 गुणा करा देते हैं। चलो 8 8 16 4 20 का 0, ठीक है, देख लो 0 2 कैरी गया, ठीक है। चलो 8 8 16 4 20 2 22 का 0 2 हासिल, ठीक है, 2 3 3 2 5 5 2 7 720 दूनी कितना आ जाएगा 1440 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन 1440 आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, भाई दो वर्ग को सटा के रखोगे तो घनाभ का रूप धारण कर लेगा, ठीक। ऑप्शन क्या क्लियर है, देखिए आप लोग, देखिए ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाए, बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक, ऑप्शन आपका बी क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, नोट करो। देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 20%, 15% तथा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे प्यारे मित्रों, आयतन में कितने। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना। आ जाओ क्षेत्रफल कितना होता है, एलबीएच होता है, चलो आ जाओ निकाल लेते हैं। मान लो 100% रहा होगा कभी, ठीक है, पहले 20% वृद्धि 120/100, क्लियर, फिर कितना 15% वृद्धि 115/100, ठीक, फिर कितना हो रहा 10% 110/100, एलबीएच है, ठीक, क्लियर, 2 जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब इनकी गुणा करा लेते हैं, देखो 12 पंजे 60 का 0, ठीक, 12 पंजे 60 का 0 6 हासिल, 12 एकम 12 12 6 18 का 8 लगा 1 हासिल, ठीक है। चलो 12 कम 12 1 13, 11 गुणा करा लेते हैं, चलो 0 11 8 88 का 8 8 हासिल, 11 3 33 और 8 41 41 का 1 4 कैरी गया, ठीक, 11 कम 11 4 11 4 15, 2 अंक के बाद क्या पॉइंट लगाना है मेरा पीछे 2, इतना आ गया। चलो अब वृद्धि, ये तो टोटल वृद्धि हुई ना, वृद्धि करने पर प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल पे क्या करो 151 में से, भाई इतने में से 100 घटा दो बस, और कुछ नहीं, टोटल 100 माना था ना, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 51.8, ठीक है, इतनी प्रतिशत आपकी वृद्धि आ जाएगी, ठीक है।
नोट कीजिए बड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग। क्लियर है ना भाई? 100 यहीं पर से घटा देते हैं, कहाँ बार बार लिखा लिखी करेंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, 51.8 मेरे बच्चों ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा? देखो आप लोग, ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, 51.8। नोट करो मेरे बच्चों, इतने की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में घन आपके। नोट कीजिए। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक शंक्वाकार स्मारक का व्यास एक तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 28 मीटर एवं 50 मीटर है। ठीक है, इसके वक्रपृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई करने का व्यय क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? व्यय निकाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्यास दे रखा है ना, चलो आर निकाल लें। 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल दे रखा है कितना मेरे प्यारे बच्चों? 50 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ कितना होता है शंकु का? पाई आर एल 22/7 इंटू आर कितना है? 14 इंटू एल 50। क्लियर है? 7 दूनी 14। ठीक है, खर्च टोटल खर्च चाहिए तो 22 इंटू 2 इंटू कितना? 50 इंटू कितना? 80 पैसे खर्च है, रुपए में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 2 0 2 0। ठीक, देखो गुणा कर देते हैं। देखो 8 पंजे 40 दूनी 80 0, 8 दूनी 16 का 6 लगाएंगे हासिल। ठीक है, 8 दूनी 16 1 17, 1760 रुपए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा? देखिए खर्च टोटल इतना आ रहा। नोट कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है, 1760 रुपए। नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जीडी मैथ डेली लेकर आते हैं, इसी टाइम आप जुड़ जाइए करिए और आंसर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ये आपका फर्ज है मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद मेरे दोस्तों।